नहीं गिर पड़े अंकल, प्लीज छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, अभी कहाँ जाएगा? अरे रुक, प्लीज छोड़ दो यार। अरे घूमो नहीं, पकड़ो। आ गया। अगर विवान ने गिर पड़े जी को छू लिया तो वो पत्थर के बन जाएंगे। सॉरी गिर पड़े जी। नहीं नहीं। विवान तो भारत नगर के बाहर जा रहा है। अभी तक तो खतरा सिर्फ भारत नगर के लोगों पर था, लेकिन अब ये खतरा पूरे शहर पर होगा। बालवीर, हम विवान को दूरवाणी से क्यों नहीं खबर कर देते? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज सुबह ही मैंने विवान की सारी शक्तियां वापस ले ली थी। इसलिए हमें खुद जाकर विवान को रोकना होगा। कहाँ जा रहे तू विवान? दीदी को पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो पूरी भारत नगर को पता चल जाएगा। अरे विवान तू ठीक है ना? ले मेरा हाथ पकड़, उठ। ये मदद का हाथ नहीं, मम्मी की पिटाई का एडवांस है। अगर दीदी को हाथ लग गया तो आज नहीं बचूंगा। नो थैंक्स दीदी। अब क्या करे बालवीर? चिंता मत कीजिए, मैं अभी स्थिर मूर्ति जादू का इस्तेमाल करता हूँ। ये क्या बालवीर, तुम्हारे जादू का असर तो खुशी पे हो ही नहीं रहा है। मुझे लगता है हमें शौर्य से बात करनी चाहिए। शौर्य जब तक इसका तोड़ ढूंढते तब तक आप सब खुशी को लेकर घर जाइए और उसकी सुरक्षा कीजिए। तब तक मैं विवान के पीछे जाता हूँ। हाँ बालवीर, अगर करुणा जी ने खुशी को इस हालत में देख लिया उनका तो दिल ही टूट जाएगा। मैं इसे कहीं पर छुपा कर रखती हूँ। अरे तौबा तौबा, वो बालवीर तो पूरे शहर को बचाने में व्यस्त है और यही तो हमारी बहरानी चाहती थी। अरे अब उनकी असली योजना शुरू होगी। इधर ये लोग व्यस्त रहेंगे और उधर बहरानी विवान पर जादुई खंजर से हमला करके उसे ही मूर्ति में तब्दील कर देंगी। सुना तुमने मस्ती परी? हाँ, और इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी के लोगों से ज्यादा खतरा विवान पर है। हमें फौरन जाकर बालवीर को ये बताना चाहिए। हाँ मस्ती परी, चलो चलो। विवान, कहाँ जा रहे हो भाग के? मेरा खिलाया हुआ फल तुम्हें कैसा लगा? पूरी धमकी के जैसा। हमारा दिया हुआ जादुई फल टोटली फेल हो गया है। देख लो तुम ना, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अगर फल से कुछ नहीं हुआ तो अब होगा। लगता है तुम भूल गए कि बालवीर ने तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली है। अब ये छोटे मोटे जादू कैसे चलेंगे? मरने के लिए तैयार हो जाओ। बालवीर, विवान की जान को खतरा है। हाँ बालवीर, हमने तौबा तौबा और जब्दाली को बात करते हुए सुना है कि तिमनासा हम सबको उलझाकर विवान पर हमला करना चाहती है। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते।
बार बार हार का स्वाद चखकर इतना तड़प रही हो कि अब तुम बच्चों पर खंजर चलाओगी। यही तो फितरत है मेरी बालवीर। लेकिन तुमने एक खंजर तो रोक लिया, अब बाकी सारे कैसे रोकोगे? वाटर वाटर प्लीज बचाओ। जाओ बालवीर, तुम जैसे ही विवान को छुओगे पत्थर के बन जाओगे। इसको अभी बीच में आना था। बेजान हो जाएंगे लेकिन अच्छा ही नहीं छोड़ेंगे। उफ, ये अच्छे लोग। वाटर ये कैसे हुआ? मस्ती भरी पत्थर की कैसे बन गई? दरअसल तिम्नासा ने तुम्हें जो फल खिलाया था ये सब उसी की वजह से हुआ है। इस फल की वजह से तुम जिसे भी छुओगे या कोई भी तुम्हें छुएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। इसका मतलब ये सब मेरे हाथों से हुआ है। नो थैंक्स दीदी। मैंने तो दीदी को भी छुआ था। इसका मतलब दीदी भी। रुको विवान। यहीं पर दीदी ने मुझे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। पार्टनर, आप सही कहते हो। मैं वीर लोग की शक्ति हासिल करने का लायक ही नहीं हूँ। मैं दुनिया की क्या रक्षा करूंगा? मैंने तो अपनी दीदी को ही पत्थर बना दिया है। विवान, ऐसा मत सोचो। मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगा? कहाँ चली गई दीदी? चिंता मत करो, खुशी हमारे पास ही है। चलो मेरे साथ। दीदी आप मेरे ही हाथों से पत्थर बनी हो। इससे पहले कि मेरे ये हाथ और नुकसान पहुंचाए मैंने तोड़ दूंगा। नहीं विवान। विवान रुक जाओ। विवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? हमेशा मेरी ही शरारत की वजह से कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। नहीं विवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तिम्नासा की करतूत है, उसे ने ये सब किया है। वाटर प्लीज मस्ती भरी और दीदी को ठीक कर दो। नहीं विवान, मैं इन्हें अपनी शक्तियों से ठीक नहीं कर सकता। विवान, क्यों नहीं कर सकते पार्टनर? अब बालवीर हो, अब दुनिया की रक्षा करते हो। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपकी शक्तियों से मस्ती भरी और दीदी ठीक ना हो सके? मैं तुमसे वादा करता हूँ विवान, तिम्नासा की इस काली करतूत का जवाब हम जरूर देंगे। विवान, फिलहाल तुम अभी घर जाओ। करुणा जी परेशान हो रही होंगी ना। और विवान, एक बात याद रखना, किसी भी जीव को हाथ मत लगाना, ठीक है? वायु परी अब यहीं पर रुकी। मैं और पानी परी शौर्य के पास आ रहे हैं। शायद उन्हें उस फल का कोई इलाज मिल गया हो। क्या बात है विवान, आज सूरज डूबने से पहले ही घर जा रहा है? अब मुझे वो थोड़ा होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क तो हमें भी करना है विवान, लेकिन पहले हमारे साथ थोड़ा खेल लो। बैट दिया है, दोस्ती की है, तो थोड़ा खेलना तो बनता ही है ना। हाँ, लेकिन 3 लोग मिलकर क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? आज रहने दो चंडू प्लीज। अरे तो चिंता मत कर विवान,
हमारे पास चौथा भी है। मीट पिंटू भैया। बलवान, पिंटू बलवान नाम है मेरा। विवान, मैं तुम्हें पंचा लड़ाने का चैलेंज देता हूँ। पिंटू भैया, विवान को पंजा लड़ाने के बहाने उसकी कलाई मोड़ देना, फिर वो हमें क्रिकेट में कभी नहीं हरा पाएगा। क्या हुआ विवान, डर गया क्या? डरने गया हूँ बेवकूफ चिंटू। अगर मैं इसके साथ पंजा लड़ाऊंगा तो ये पिंटू बलवान से पिंटू पहाड़ बन जाएगा, और अब मैं किसी और को पत्थर नहीं बनाना चाहता हूँ। ओ हेलो, मैं डरा नहीं हूँ। अगर मैं और पिंटू पंजा लड़ाएंगे तो तुम दोनों क्या करोगे? गेम कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम चारों खेल सके। एक काम करते हैं, हम लोग लुका छुपी खेलते हैं। बच्चों वाला गेम। अरे छुपने के बहाने में घर चला जाऊंगा। विवान, मुझे तो तुम्हारे साथ पंजा ही लड़ाना है। नहीं नहीं नहीं, पंजा तो बिल्कुल नहीं लड़ा सकते। एक काम करते हैं ना, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। मैं चोर बन जाऊंगा ना, और आप लोग पुलिस बनना। अरे पकड़ो उसे। इतना तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दौड़ाया। अब तेरी कलाई क्या, तुझे ही मोड़ दूंगा। कैसे समझाऊं इन लोगों को कि मुझे छूना कितना रिस्की है। विवान, हर बार तू मुझे बचाता है ना, आज मैंने तुझे बचा लिया। तूने मुझे नहीं, उन तीनों को बचाया है। क्या हुआ, चुप क्यों है? चल हाई फाई दे। अरे नहीं यार, वो पप्पू मेरे हाथ ना गंदा है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को खुशियाँ देता है ना, बैक्टीरिया थोड़ी। चल बाद में मिलते हैं। अरे बाद में मिलते हैं, बाद में, बाय बाय। काश पार्टनर को इस मुसीबत का हल मिल गया हो। आखिर कब तक मैं ऐसे भागता फिरूंगा? मैंने इस फल का पूरा निरीक्षण कर लिया है। इसका कोई भी इलाज वीरलोक में नहीं मिल सकता। इसका मतलब है मस्ती परी और खुशी हमेशा पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे। इस बार तिमनासा ने ऐसी चाल चली है जिसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा कभी तो इतिहास में हुआ होगा कि किसी ने किसी को पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। हाँ, एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद से। अगर महर्षियों के श्राप का तोड़ वर्षों बाद भी मिल सकता है तो तिमनासा का क्यों? कहीं और नहीं, तिमनासा की इस चाल का तोड़ वहीं होगा जहां ये साजिश रची गई है। ध्वनि परी। हाँ बालवीर, मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत है। बताओ क्या करना होगा? इस समय तिमनासा काललोक में क्या कर रही है, मैं वो सुनना चाहता हूँ।
बालवीर, ये नाद सुरंग है। इस सुरंग की मदद से हम कालों की हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकते हैं। रानी, रन्नी उंगली की कसम, ये तो वो है, वो नारियल। अब इससे आप क्या करने वाली है? तुम्हारे सर पे फोड़ के अपनी जीत की खुशी मनाने वाली है। अरे तो सुन, बताइए ना। जब्दाली, इस कठोर फल में वही मीठा पानी है जिससे विवान के हाथों पत्थर के बने लोगों का इलाज किया जा सकता है। हाँ, तो भैरानी इस फल को अभी क्या भी वो कर देना चाहिए, नष्ट। कहीं बालवीर को पता लग गया तो हमारा सारा वो बिगाड़ देगा खेल। हाँ, ये क्या हो गया? ये नारियल नष्ट करने से पहले ही ये हमें कष्ट देने आ गए। क्या हुआ? चौंक गई तुम नासा? हाँ, देखो कितना चौंक गई मैं, देख नहीं रहा? तुम नासा हंस क्यों रही है? क्या वहां पे भी नहीं आई है खुशी? हाँ ठीक है, कहाँ चली गई? इतनी देर से कहाँ था तू? मैं वो बोलो नहीं, सुनो, खुशी को देखा तूने बाहर कहीं? अभी तक स्कूल से नहीं लौटी है वो। फिक्र मत करिए मम्मी, दीदी अपने किसी दोस्त के घर चली गई होगी। ऐसा तो कभी नहीं करती है वो, बिना बताए तो कभी खेलने भी नहीं जाती है खुशी। मैं अभी गोपू से लेके घर पूछ कर आता हूँ ना। मैंने पूछ लिया है हर जगह, किसी ने नहीं देखा है उसे। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। इतना परेशान मत होइए मम्मी, आपको याद है ना कुछ दिनों पहले चिंटू भी गायब हो गया था, लेकिन वो यहीं से मिल गया था ना। मम्मी आपको पता है ना 3 दिन बाद यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो क्या पता दीदी किसी के घर पे नोट्स बना रही होगी। और आपको तो पता है ना कि दीदी को पढ़ाई के वक्त कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए शायद फोन करना भूल गई होंगी। हाँ, तो सच कह रहा है, देव के घर होगी खुशी, उसकी बहनों से ट्यूशन लेनी होगी ना। पढ़ाई करते वक्त तो खाना पीना भी भूल जाती है वो, तो फोन करना भूल गई होगी। मैं उससे जाके देखती हूँ वहीं पर। ये तूने क्या पूछ दिया विमान? दीदी तो सच में पार्टनर की घर पे ही है। मम्मी मम्मी रुको, बात करना पानी परी, लेकिन मैं नहीं चौंकोगे तो अब तुम लोग, क्योंकि जो फल तुम्हारे पास है वो असली नहीं, नकली है, क्योंकि असली फल तो मेरे पास है। चलो बालवीर, अरे बालवीर, तुम अभी भी यहीं खड़े, गए नहीं अपनी परियों के साथ? अगर वो फल असली होता तो तुम ऐसे चुपचाप नहीं खड़ी होती। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है बालवीर कि वो अमृत जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए इसमें है? तो ये लो। मम्मी रुको, इससे पहले कि मम्मी अंदर जाए भाई परी को पता ना होगा। मम्मी रुको, दीदी देवब्रो के घर में नहीं है। मम्मी दीदी देवब्रो के घर पे नहीं है। लगता है करुणा जी खुशी को ढूंढते हुए इधर ही आ रही है। मम्मी दीदी यहाँ नहीं है, मैंने पूछ लिया है, दीदी देवब्रो के घर में आई थी। दीदी अच्छा हुआ तुम मिल गई। खुशी आई है क्या यहाँ पढ़ने? नहीं तो खुशी यहाँ पर नहीं है।
तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो विधि? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है करुणा जी, वो मैं बाहर जा रही थी कुछ खरीदने। चलिए ना चलते हुए बात करते हैं। हाँ मुझसे चलो। क्या छुपा रही हो तुम? तुमने सैंडल भी नहीं पहनी और तुम बाहर जाने की जल्दी में। भूल गई होंगी ना सैंडल पहना पहना। हाँ वो देखो। चलिए ना करुणा जी, खुशी बाहर ही कहीं खेल रही होगी ना। चलिए बात करते हैं। दीदी बाहर ही होगी। करुणा जी दीदी यहाँ पर नहीं है, बाहर खेल रही होगी।